हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न के आधार पर रासायनिक समीकरण हमने देखे थे। तो आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट में देखेंगे एल्कोहल के आधार पर रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर दिया है हमारे का 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्युमिना एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या? रक्त तप्त एल्युमिना यानी Al2O3 होता है और अल्कोहल एथिल अल्कोहल C2H5OH, जैसे हम एथेनॉल भी बोलते हैं, जिसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? एथिल अल्कोहल। क्यों? अल्कोहलों की रिएक्शन ही हो रही है। तो C2H5OH या रक्त तप्त एल्युमिना की उपस्थिति में, ठीक है, Al2O3 और कितने पर? 673 केल्विन ताप। ठीक है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, ठीक है, रक्त तप्त एल्युमिना एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या एथिलीन प्राप्त होता है। क्या? एथिलीन। बेटा ठीक है, ध्यान से देंगे, एथिलीन प्राप्त होता है। जब इसका निर्जलीकरण कराएंगे तो C2H4 को बोलते हैं बेटा एथिलीन। एथिलीन और साथ में का निर्जलीकरण के फलस्वरूप का एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, इस तरह से ये पहला हो गया। इस तरह ध्यान रखेंगे 673 केल्विन पर जब रक्त तप्त एल्युमिना का एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? निर्जलीकरण के फलस्वरूप एथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे हम। ठीक है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या? डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। तो रिएक्शन देखते हैं हम डाई क्या एथिल अल्कोहल के आधिक्य में। ठीक है, इस तरह देख लो C2H5OH बेटा, ठीक है, प्लस में फिर C2H5OH। ठीक है, इसे इस तरह लिख लिया। किसमें? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बेटा, कॉन्सेंट्रेटर लिख देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बेटा। ठीक है, 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन ताप पर तो क्या बन जाएगा? डाई एथिल ईथर बन जाएगा बेटा। क्या? डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक है, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर, क्योंकि इसमें ईथर समूह लगा हुआ है बीच में, क्रियात्मक समूह ईथर है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या डाई एथिल ईथर, बचेगा क्या? जल। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद करें। इथाइल अल्कोहल है, इसे आप चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह भी, इसके 2 मोल C2H5OH आप इस तरह भी। ठीक है, ये क्या है? डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे बेटा, इसे आप नोट करते हुए यहाँ साथ साथ में एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्युमिना के ऊपर 523 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं। देखो दोनों रिएक्शन आपको सेम लगेंगे। क्या यहाँ पे क्या है? रक्त तप्त एल्युमिना था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इसकी एथिल अल्कोहल वाष्प को एल्युमिना, और यहाँ पे टेम्परेचर का 523 केल्विन, लेकिन यहाँ पे कितना है? 673 केल्विन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना था? एथिलीन बना। लेकिन क्या होगा यहाँ पे? क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बन जाएगा डाई एथिल ईथर। यहाँ पे भी बनेगा क्या? जब एथिल अल्कोहल की वाष्प, ठीक है, एल्युमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रभावित करेंगे तब क्या डाई एथिल ईथर ही प्राप्त होता है। ठीक है, डाई एथिल ईथर ही प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लें, इसे साफ कर दूं। ठीक है, पेपर में
इसी तरह से देता क्या होता है जब इस तरह देगा पेपर में देगा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको पता हो तो आप इस तरह से लिखेंगे कि इस तरह से एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एल्युमिनियम के साथ 523 केल्विन ताप पर क्रिया करके क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाता है, डाई एथिल ईथर बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। वाष्प किसकी ले लेंगे, एथिल अल्कोहल की वाष्प। ठीक है, यहाँ पे लोग C2H5OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, पीने वाली शराब होती है जो घर में हम यूज होती है। ठीक है, यही होते है इथाइल अल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या एथिल अल्कोहल की वाष्प को किसके साथ, एल्यूमिना Al2O3 होता है, एल्यूमिना Al2O3, और 523 केल्विन ताप पर, 523 केल्विन ताप पर जब प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। देखो यहाँ पे 2 मोल है तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा बेटा, C2H5OH, OH नहीं सॉरी, C2H5 प्लस में H2O। अगर आप चाहें इस तरह भी आसानी से इस तरह भी बना सकते। देखो बेटा यहाँ पे देख लें इस तरह से भी C2H5OH बेटा, ठीक है, प्लस में बेटा इस तरह से HOC2H5, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, Al2O3 एल्यूमिना 523 केल्विन पर। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इस तरह से कर लेंगे बेटा, देखो बेटा इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो C2H5O C2H5 प्लस में H2O निकलेगा, बचा H2O। यहाँ पे देखो H2O बचा तो निकलेगा क्या होता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ठीक है, नोट करते हुए यहाँ साथ में इसके साउंड लेने इसका जाता हूँ। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। और अगली रिएक्शन कौन सी होगी, अगली रिएक्शन हमारी होगी एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता एथेन प्राप्त होता, और आयोडीन वाष्पित हो जाती है। ठीक है, आयोडीन गैस के रूप में क्या होती है, वाष्पित हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आप क्या देखेंगे, एथिल अल्कोहल को देखो बेटा C2H5OH बेटा, C2H5OH यानी एथेनॉल। ठीक है, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा 2HI और क्या लाल फास्फोरस, तो यहाँ पे रेड फास्फोरस लिख देंगे। ठीक है, रेड फास्फोरस P। ठीक है, की उपस्थित में क्रिया किस पे करेगा, 423 केल्विन ताप पर क्रिया करके। ठीक है, 423 केल्विन ताप पर क्रिया करके एथेन बनाता है, C2H6 या CH3 इस तरह से CH3CH सिंगल बॉन्ड 3, ये होता है एथेन बेटा। क्या होता है, ये होता है एथेन। और साथ में क्या, जल, और आयोडीन मुक्त हो जाती है। ठीक है, आयोडीन मुक्त हो जाती है। ठीक है, एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके एथेन बनाता है। ठीक है, और आयोडीन क्या मुक्त हो जाती है इस रिएक्शन में। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगली
मैथिल अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं, इसका IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल IUPAC नेम होता है मेथेनॉल। जब अमोनिया के साथ करता है, अमोनिया होता है NH3, ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, क्या बनता है, मैथिल एमीन। जब मैथिल अल्कोहल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो मैथिल एमीन प्राप्त होती है, मैथिल एमीन बन जाती है। ठीक है, इसे हमने लिख लिया। अब देखेंगे अगला, मिथाइल अल्कोहल। बेटा CH3OH होता है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, CH3OH प्लस में NH3 अमोनिया। ठीक है, NH3 अमोनिया निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ क्रिया होती है, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 होता है जिंक क्लोराइड, ये होता है निर्जल। ठीक है, मैथिल अल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करके, ठीक है, मैथिल एमीन बनाता है, CH3NH2 मैथिल एमीन क्या बन जाएगा, मैथिल एमीन बन जाएगा और साथ में जल वाष्प के रूप में निकल जाएगा। क्या होता है, मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। ठीक है, ये एक बार और रिपीट करते हैं इसे, क्या होगा, मैथिल अल्कोहल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करके मैथिल एमीन बनाता है। क्या बनता है, मैथिल एमीन बनाता है। ठीक है, तो आप क्या जितनी भी रिएक्शन है, क्या जितनी भी कहें उनका आप क्या प्रैक्टिस करते रहें, जिससे क्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे और आप उन्हें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शनें थी अल्कोहल से संबंधित। ठीक है, कल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ईथर से संबंधित रिएक्शन है। ठीक है, ईथर से संबंधित रिएक्शन है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।